व्हाट यू मिस्ड में आपका स्वागत है। क्या हो अगर वेक्ना असली बड़ा विलन ही ना हो स्ट्रेंजर थिंग्स का और हेनरी क्रील असल में एक शिकार हो ना कि विलन। आज हम इसी थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं और क्या हो सकता है इस सीजन के एंड में। स्ट्रेंजर थिंग्स 5 एक खास दिशा में जा रहा है और वो है टाइम ट्रैवल। अब हम बात करेंगे स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो नाम की ब्रॉडवे प्ले की, जो वेक्ना की ओरिजिन स्टोरी दिखाती है। डफर ब्रदर्स ने कहा था कि ये प्ले शो के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन सीरीज में पहले ही इसके बहुत सारे रेफरेंस मिल रहे हैं और हमें लगता है कि फिनाले इसकी स्टोरी को काफी इस्तेमाल करेगा। स्ट्रेंजर थिंग्स 5 के पहले 4 एपिसोड में हम देखते हैं कि वेक्ना हेनरी एक के पास एक और नई पहचान है, मिस्टर वॉटसिट। ये बहुत ज्यादा नाम हो गए और जैसे सीजन 4 में था, हेनरी फिर से बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। पिछले सीजन में हेनरी ने हॉकिंस लैब के सारे बच्चों को मार दिया था, एल को छोड़कर, और फिर उसने एल से कहा था कि मेरे साथ जुड़ जाओ। और हाँ, वो अच्छा नहीं हुआ। अब उसकी प्लानिंग कुछ अलग है। एक बच्चे की जगह इस बार वो 12 बच्चों को इस्तेमाल करना चाहता है। ये 12 नंबर याद रखना। उसका पहला टारगेट था माइक और नैन्सी की छोटी बहन हॉली व्हीलर। मिस्टर वॉटसेट एक पॉकेट वॉच और एक बढ़िया सूट पहनकर हॉली को यह यकीन दिलाता है कि वो उसका दोस्त है और उसे मॉन्स्टर्स से बचाने आया है। लेकिन वो मॉन्स्टर्स उसके ही भेजे हुए होते हैं और उनमें से एक हॉली की मां कैरन पर हमला कर देता है। लेकिन हॉली इस बात से जल्दी उभर जाती है। हॉली का समय मिस्टर वॉटसिट के साथ बिल्कुल विल के अपसाइड डाउन वाले टाइम जैसा नहीं था। वो कुकीज बना रही है, ढेर सारे ड्रेसेस पहन रही है और अपनी पसंद का म्यूजिक सुन रही है। खासकर ये आखिरी बात कुछ गड़बड़ दिखाती है। सीजन 4 में हमने सीखा था कि किसी का फेवरेट गाना उसे वेक्ना से बचा सकता है, इसलिए रनिंग अप दैट हिल इतना चला था। फिर हेनरी होली को स्टेरियो और एक कैसेट क्यों देगा अगर वो खुद वेक्ना है? यही चीज शायद सब कुछ बदल दे। स्ट्रेंजर थिंग्स 4 में हमें लगा था कि हेनरी बचपन से ही डरावना और हिंसक था। उसने अपनी मां और बहन को मार दिया था और उसके पापा विक्टर क्रील पर इल्जाम लगा। वो जानवरों को भी मारता था। बहुत अजीब बच्चा। लेकिन द फर्स्ट शैडो प्ले में पता चलता है कि हेनरी की कहानी इतनी सीधी नहीं थी। माइंड फ्लेयर ने उसे करप्ट कर दिया था। सीजन 5 भी इसी बात को रिपीट कर रहा है। हमने देखा कि मैक्स जहां छुपी थी उस गुफा को देखकर हेनरी डर जाता है, क्योंकि यही वो जगह थी जहां हेनरी ने पहली बार माइंड फ्लेयर का सामना किया था। माइंड फ्लेयर किसी को भी पूरी तरह बदल देता है। इसका एग्जाम्पल बिली है। सीजन 3 में माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में आते ही बिली बिल्कुल डार्क हो गया था, लेकिन सही समय पर उसने खुद को कुर्बान किया। द फर्स्ट शैडो ने दिखाया कि हेनरी तब तक ईवल नहीं था जब तक माइंड फ्लेयर ने उसे पकड़ा नहीं था। उसी के बाद उसने अपनी मां और बहन को मारा। फिर वो हॉकिंस लैब पहुंचा और डॉक्टर ब्रेनर के कंट्रोल में आ गया। अगर हेनरी माइंड फ्लेयर की वजह से बुरा बना तो ये थ्योरी बनती है कि वेकना और हेनरी शायद अब अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे हों। वेकना वो हिस्सा हो जो माइंड फ्लेयर ने कंट्रोल किया और मिस्टर वैट्स इट हेनरी का वो हिस्सा हो जो अभी भी अंदर फंसा हुआ है। ये सुनने में थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन सीजन 5 प्ले और एक्टर्स की बातों से लगता है कि ये सच हो सकता है। शायद इसीलिए हेनरी ने होली को म्यूजिक दिया। वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा हो सकता है, लेकिन फिर भी वो बच्चों को उठा रहा है तो गलत तो है ही। पर हो सकता है हेनरी अपने हिसाब से सही कारण मान रहा हो। और यहां टाइम ट्रैवल आता है। सीजन 4 से ही टाइम के साथ कुछ अजीब चल रहा है। वेक्ना की आवाज भी एक खराब सी बजती हुई घड़ी जैसी है। जिन लोगों पर वो अटैक करता है उन्हें एक ग्रैंडफादर क्लॉक दिखता है। शायद ये सब हिंट थे कि हेनरी टाइम से जुड़ी कुछ करना चाहता है। हेनरी माइंड फ्लेयर से मिलने से पहले अपनी जिंदगी वापस चाहता है। वो उस सब से दूर जाना चाहता है जिसने उसे भ्रष्ट किया। शायद वो ट्राई कर रहा है कि वो वापस अतीत में जाए, अपनी मां और बहन की मौत रोक दे और माइंड फ्लेयर से मिलने से पहले सब ठीक कर दे। और फिर उसका नया नाम मिस्टर वॉट्स इट भी ए व्रिंकल इन टाइम से लिया गया है, जो टाइम ट्रैवल पर आधारित है। हॉली भी उसे कैमजॉट्स कहती है, जो उस किताब का अंधेरा प्लेनेट है। डफर ब्रदर्स किताबों, गेम्स और माइथोलॉजी के रेफरेंस मिलाते रहते हैं। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ए रिंकल इन टाइम और बैक टू द फ्यूचर दोनों का सीजन में बार बार आना साफ हिंट देता है कि टाइम ट्रैवल यहां होने वाला है। रॉबिन ने फ्लक्स कैपेसिटर का नाम लिया, ग्रेट स्कॉट भी बोला। स्टीव की कार भी थोड़ी डेलोरियन जैसी लगती है। सबसे बड़ा हिंट था एरिका का वर्म होल सीखना स्कूल में। वर्म होल से डिमेंशंस और गैलेक्सीज कनेक्ट होती हैं। एपिसोड 3 में एक टेसरैक्ट भी बनाया जा रहा था, जो वर्म होल खोलने की चाबी है। और हेनरी 12 बच्चों को क्यों चाहता है? शायद क्लॉक के 12 घंटे के लिए। विल के बनाए हुए चित्र भी बिल्कुल वर्म होल जैसे दिखते हैं। हेनरी क्या बच्चों को किसी बड़े टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा है? लगता तो ऐसा ही है।
लेकिन एक डार्क चांस ये भी है कि हेनरी माइंड फ्लेयर को पूरे प्लेनेट में छोड़ना चाहता है ताकि वो हर जगह फैल जाए। लेकिन तीसरी थ्योरी कहती है कि मिस्टर वैट्स इट बच्चों के दिमाग को माइंड फ्लेयर से बचाने की कोशिश कर रहा है। सीजन में टाइम से जुड़े कई अजीब चीजें दिखी। ये सब गलती नहीं हो सकता। हॉकिंस और अपसाइड डाउन अब जुड़े हुए हैं और शायद टाइम दोनों में गड़बड़ हो चुका है। और हेनरी का इतना भावुक होकर गुफा देखकर डरना इस बात को और पक्का करता है कि वो माइंड फ्लेयर का शिकार था। एक्टर्स के इंटरव्यू भी इशारा करते हैं कि वेक्ना की कहानी अब बदलने वाली है। नुआ ने कहा था कि वेक्ना मिसअंडरस्टूड है और मिली ने तुरंत उसे रोक दिया ताकि वो स्पॉइलर ना दे दे। जेमी कैम्बल बावर ने भी कहा कि ये हेनरी की असली फॉर्म नहीं है। वो कह रहा था कि अब हेनरी जैसा है वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि वो माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में फंस चुका है। तो क्या स्ट्रेंजर थिंग्स में टाइम ट्रैवल आने वाला है? अभी पक्का नहीं कह सकते, लेकिन इतने सारे क्लॉक, वर्म होल्स, टेसरैक्ट्स और टाइम रेफरेंसेस देखकर लगता है कि आखिर में यही होने वाला है। हम जानना चाहते हैं कि आपका क्या सोच है। क्या स्ट्रेंजर थिंग्स टाइम ट्रैवल की तरफ जा रहा है या ये सब सिर्फ समय बर्बाद करने वाला रेड हेरिंग है? नीचे कमेंट में बताइए और अगर आप यहां नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। व्हाट यू मिस्ड के देखने के लिए धन्यवाद।